नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी मिशन ज्ञान के एसएससी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए भी काफ़ी नया है, आपके लिए भी काफ़ी नया है और एग्ज़ाम भी हमारा नया है। एग्ज़ाम नए होने से मतलब है मेरा पैटर्न भी नया आ गया है। इस बार एमटीएस में नए पैटर्न पर नई तरीके से परीक्षा होने वाली है। हम फटाफट से एक रिकैप लेंगे कि पेपर में साहब कैसे होने वाला है, कितनी मार्किंग रहने वाली है, नेगेटिव है या नहीं है। ऑल्दो मुझे लगता है कि अभी भी अगर इस बारे में पता नहीं है तो फिर तो साहब समस्या है। और फटाफट से डिस्कस करेंगे लास्ट के 20 दिन हम ऐसा क्या करें कि पेपर पास हो जाए, घर में पहली सरकारी नौकरी आ जाए। देखिए, एमटीएस के क्वेश्चंस का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। एमटीएस नई बातें नहीं लेके आ रहा है, नया सब्जेक्ट नहीं लेके आ रहा है। मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दिया गया है, कुछ चीज़ों को क्वालिफाई कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अंतिम 20 दिन, ऐसा क्या किया जाए कि ये 20 दिन में हमारा काम बन जाए। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए पास होने के लिए अंतिम दिनों में क्या किया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम 20 दिनों में आपने किस तरह से पढ़ाई की है वो डिसाइड करेगी कि आपके एक साल से कुछ बढ़िया फ्रूट आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी असली बात, पेपर को समझते हैं और 20 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वही पिछली बार की तरह 4 सेक्शन है। मैथ्स आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, इंग्लिश आने वाली है और जीके आने वाली है। साहब मैथ्स 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। यहां मैंने एक लाइन लगा दी है, आपको लग रहा होगा क्यों लगा दी है, अभी समझ में आएगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के भी 25 क्वेश्चन। फटाफट से समझना भैया बात को। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब 3-3 नंबर के हैं। तो ये भैया 60 नंबर हो गया, ये 60 नंबर हो गया, ये 75 हो गया और ये 75 हो गया। ये बात समझ में आ रही है जी। अब लाइन क्यों लगा दी है? सबसे पहले साहब मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग कर दिया गया है। क्वालिफाइंग करने का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पास हो रहे होंगे, 12 क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब जाकर आपका दूसरा सेक्शन चेक होगा, नहीं तो आपकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे साहब क्वालिफाइंग तो है, पढ़े या ना पढ़े, पढ़े या ना पढ़े, ध्यान रखना जहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वहीं एग्जाम आपकी एस्थेसी कर देता है और यही वो पॉइंट होंगे जहां वो आपकी एस्थेसी कर रहा होगा। आज से पहले भी हुआ है। सीसेट का नाम सुना है यूपीएससी में? तो साहब बहुत सारे लौंडे ऐसे थे जो सीसेट में पेपर तो जीके वाला पास कर लेते थे पर सीसेट पास नहीं हो पाता था उनसे। क्यों? क्वालिफाइंग था, कैजुअल नेचर रहता था। तो भैया मैथ्स रीजनिंग को कैजुअल मत बना देना। एक अच्छी बात क्या है, मैथ्स रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़े आराम से मजे से करके आना। 20 के 20 भी अटेम्प्ट करोगे तो काम हो जाएगा। पर अंतिम 20 दिन है तो ध्यान रखो, सुनो, पहली बात यहीं से लेके आ रहा हूं, अंतिम 20 दिन में कुछ नया टॉपिक मत पढ़ना। जो आता है ना उसके ऊपर काम करना, उसको घोट देना। भाई सब टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है कि साहब एसएससी वालों का कोई खास टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन देंगे, दूसरे में से नहीं देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है ना भाई। जब ऐसा नहीं होने वाला है तो हमें भी पता है ना बात। तो भैया अगर 15 में से लगता है 2 टॉपिक नहीं आते हैं और अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि तुम पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे होगे, साल भर से तैयारी कर रहे हो, अभी तक नहीं आए तो अब आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना भाई। तो अपने आप को बताना शुरू करो कि मैं गेला हूं या मैं गेली हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 टॉपिक 4 टॉपिक आपको ना पास कराएंगे ना फेल कराएंगे, क्योंकि बाकी सब में से बहुत सामान आ जाएगा, हमारे पेपर लायक काम हो जाएगा। तो पहला लेसन, पहली बात, मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग है पर हमें उन्हें बिल्कुल कैजुअल नहीं लेना है, हमें उन्हें बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है एग्जाम मेथड के बाद आता हूं। साथ में जो टॉपिक आते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं को लगातार लगाना है, लगातार बनाते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है, तो हमारा काम बन जाएगा। सेकंड सेक्शन, जब आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे तो इंग्लिश और जीके की आपकी कॉपी चाहिए। 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम स्कीम तो आपको पता भी है और आपको बात भी समझ में आ गई है। अंतिम 20 दिन क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो आता है उसी को रिवाइज करो। सबसे दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पढ़ने की स्ट्रैटेजी को चेंज मत करना लाला। पढ़ने की स्ट्रैटेजी को चेंज मत करना मतलब सिर्फ मेरे कहने का मतलब है कि भैया अपनी टाइमिंग, जिस तरह से सो रहे थे, जिस तरह से उठ रहे थे और जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना। अब आप बोलोगे साहब हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे, तो भाई तुम वैसे भी पास नहीं हो रहे ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे। आपका जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे मेहनत कीजिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात भैया, समय। समय का मतलब क्या होता है? पेपर दिन में होगा ना,
अभी तक आप लोगों ने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल उल्टा कर दिया होगा, दिन में सोते होगे, रात को पढ़ते होगे, तो भैया उसको सही करना शुरू करो। क्योंकि दिमाग, आपने दिमाग बना रखा है 2 से 4 तो दिमाग सोएगा, तो उस दिन दिमाग उस दिन वहाँ चल जाएगा। उसको पता है कि भैया हमारा गेला सिंह 2 से 4 सोता है, तो आप उस दिन हमारा भाई क्या कर रहा होगा, उस दिन हमारा दिमाग भाई बोलेगा भैया सो जाओ। तो अपने आप को परीक्षा के समय पर एक्टिव रखना शुरू करो, दिन के समय पे एक्टिव रखना शुरू करो। ये छोटा सा परिवर्तन अपनी दिनचर्या में जरूर करना है। पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें, ये मैंने पहले बताया। क्या पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है? जो आता है, जिस पे कॉन्फिडेंस है, उसी पे बार 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 प्रश्न करने हैं। टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट। अंतिम 20 दिन, 20-22 दिन का समय बचा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 20-22 दिन का समय बचा है या लास्ट 10 दिन बचे हैं, जब भी आपको बात करनी है टेस्ट सीरीज पे, एटलीस्ट 2 टेस्ट लगाएं। सही है जी, दिन में 2 टेस्ट लगाएं। अब आप बोलोगे टेस्ट तो हम लगा लेंगे, अब क्या करें? स्कोर भी देख लिया। जो स्कोर देखने के बाद, मतलब देख लिया क्लास कौन सा गलत है कौन सा सही है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट के एनालिसिस से मेरा मतलब है कि भाई जो गलत हुए हैं ना, वहां अपने आप से पूछना कि क्यों गलत हुए हैं, भाई ऐसा मैं क्या कर रहा था, ऐसा मैं क्या सोच रहा था। तो आपको समझ में आएगा जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनमें से 50% सिली मिस्टेक के कारण हो रहे हैं। सिली मिस्टेक का मतलब है आप 1+1 वहां एग्जाम में अचानक से लिख दोगे 3। जानते नहीं हो क्या खुद को? तुम वही हो भाई, कुछ नया काम नहीं है, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं वैसा ही कुछ है। दूसरा, अभी जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसको 5 मिनट कम पे दें। 5 मिनट मतलब परीक्षा से निर्धारित समय से 5 मिनट कम अपने आप को समय दें और उसके अंदर अपने मॉक टेस्ट को खत्म करने की कोशिश करें। रही बात आगे के सेक्शंस की, इंग्लिश, जीके, अगेन क्या करना है साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हमें बहुत बढ़िया तरीके से रिलाई करना है, क्योंकि नया क्वेश्चन बनाने में जोर आएगा। बात समझ में आती है क्या? और पुराने पैटर्न ऐसे रहे हैं कि हमें पुराने सालों से, पुरानी बातों से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये तो रही पेपर और लास्ट 20 दिन में करना है उसकी बात। और हम अब आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम लेके आ रहे हैं सोमवार से 4 बजे से आपके लिए MTS की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराएंगे हमारी टीम के साथ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। बात समझ में आ रही है जी? तो हम मिलते हैं सोमवार से 4 से 8 के बीच में, सारे टॉपिक्स को लेकर, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर। और आपको अपने लेवल पे क्या करना है, 2 टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं? 2 टेस्ट लगाने हैं। कुछ परिवर्तन करना है क्या जीवन में? परिवर्तन ये करना है कि थोड़ा दिन में एक्टिव रहना शुरू करना है। पढ़ने का तरीका बदलना है क्या? बिल्कुल नहीं बदलना है। नया कुछ पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा टाइम बच रहा है, 2 की जगह 3 लगाएंगे, 3 की जगह 4 लगाएंगे, 4 की जगह 5 लगाएंगे। पर होगा अब किससे होगा? बोलो प्रैक्टिस से होगा। जल्दी बोलो किससे होगा? प्रैक्टिस से होगा। मिलते हैं सोमवार को 4 बजे।